ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा जो गायत्री का सूर्य उपस्थान पुस्तक में से जो स्वाध्याय चल रहा था, तो उसी को ही हम क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं। और अभी हमारा आज का जो विषय है, वो है ज्योति अवतरण की साधना। और इससे पूर्व हम देखें कि हमने जो अपनी पूर्व कक्षा में जो है, वह हमने सविता देवता के स्वरूप को भिन्न-भिन्न रूपों में हमने पाया और उसको गहराई से जाना। तो जैसे कि उसका एक रूप जो है गायत्री का है, फिर सावित्री का है और फिर कुंडलिनी के रूप में भी वह शक्ति हमारे साथ, हमारे भीतर, हमारे बाहर चारों ओर विद्यमान है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो सविता जो है वह गायत्री की शक्ति कही गई है और उनको जो जोड़ने वाली, उनके बीच में आपस में जो संबंध स्थापित करने वाली एक शक्ति है जिसका नाम दिया गया कुंडलिनी। तो वह कुंडलिनी जो है वह हमारे भीतर भी विद्यमान है। तो हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है और जागृत करके जो है हमें उसका जो है सहारा लेकर के हमें अपना अंतिम लक्ष्य जो आत्म साक्षात्कार है, परमात्म साक्षात्कार, उसे हमें प्राप्त करना है। तो अब इसमें आता है कि ज्योति अवतरण की साधना। तो ज्योति अवतरण की साधना को गुरुदेव ने उच्च स्तरीय साधना कहा है। तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्म का वर्चस्व पाने के लिए और ब्रह्म का तेज पाने के लिए उच्च स्तरीय साधना के अनेकों स्वरूप हैं, परंतु उन अनेकों स्वरूपों में अ, उनका सभी का वर्णन जो है इस छोटी-सी पुस्तक में तो किया नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पर सिर्फ जो है उसके एक स्वरूप का जो है वह वर्णन और मनन चिंतन उसी पे करते हैं और उसी के अनुरूप हमें प्रैक्टिकल हम कर भी रहे हैं और उसे हम और गहराई से अब हमें आगे करना भी है। तो उसके लिए जो है गुरुदेव बताते हैं कि इसके लिए जो है हम सविता की, सावित्री की, गायत्री की या प्राण शक्ति का जो कर्षण जो हम करते हैं और उसका विकास करने के लिए जो ज्योति का जो अवतरण जो है वो एक तेज पुंज के रूप में, एक उच्च स्तरीय साधना के रूप में अपने भीतर अवतरित होता हुआ महसूस करते हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि एक जो दिव्य तेज है, जो ईश्वर का जो दिव्य तेज है, परमात्मा का दिव्य तेज है, जो हमें सविता के रूप में परिलक्षित हो रहा है या अपने अंतर मन में परिलक्षित हो रहा है, अपने आज्ञा चक्र में, अपने सहस्त्रार चक्र में उसका स्वरूप हम मनन चिंतन करते हैं। तो वो जो दिव्य तेज जो है, वह जो दिव्य तेज जो है हमारे भीतर जो है बहुत कुछ बदलाव करने में सक्षम है। तो इसलिए इसको उच्च स्तरीय साधना इसलिए कहा गया कि जिसने जो है एक दिव्य ज्योति को, ईश्वर की दिव्य ज्योति को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया और हर समय वह साधक उसकी अनुभूति कर रहा है, तो उसको एक विशेष एक आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। उसके मन में हमेशा एक शांति बनी रहती है। वह किसी भी परिस्थिति में, संसार में किसी भी प्रकार के उतार-चढ़ाव आएँ, तो उसमें वह जो है विचलित नहीं होता। तो ऐसी अवस्था हम सोचे कि अभी तो हमें सोच करके काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसी अवस्था कभी-कभी हमारे साथ आई भी होती है कि पर वो जो है कुछ समय के लिए आती है और कुछ समय के पश्चात जो है फिर हमें जो है उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो है फिर से हमें उसका साधना का सहारा लेना होता है हमें। तो हमें जो है किसी भी मार्गदर्शन का या अन्य जो हम कहें कि अन्य किसी भी जो टूल का हम सहारा लेते हैं हम, अ, तो उनके माध्यम से हम अवस्था को प्राप्त करने की, पाने की बार-बार कोशिश करते हैं। परंतु जिसने ज्योति को सदा के लिए अपने भीतर स्थापित कर लिया, जिसने साधना के माध्यम से और गहराई में जा कर के जब तक कि इसकी परिपक्व अवस्था ना आ जाए, तब तक हमें इसका अभ्यास करना है। और ऐसी अवस्था लाने के लिए जो है अ, हमें अपना जो निरंतर अभ्यास जो है वह नहीं छोड़ना और दूसरा ये कि हमें अपने साधना का स्तर जो है वह निरंतर ऊँचा उठाते चलना है। तो इसके विषय में जो है गुरुदेव बताते हैं कि जो आरंभिक स्तर की जो साधना है वह कही जाती है
जैसे कि हम गायत्री माँ की आराधना करते हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, तो उसमें आरंभिक स्तर में जो है उनकी छवि के साथ साथ उनकी मूर्ति भी हमें लगता है कि साथ में होनी चाहिए, या फोटो होनी चाहिए, या उसके साथ साथ जो है पूजा के और जो है अनुष्ठानों के जो अनेक माध्यमों की, अनेक उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है, जो कि जो है आरंभिक अवस्था में हमारी भावनाओं को जो है श्रद्धा और अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाने में हमारी मदद करती है, और उसका अपना विशेष महत्व भी है। तो परंतु अब यह है कि साधना की सिद्धि, अब इससे जो हम देखते हैं कि इससे हमें गायत्री की सिद्धि नहीं मिल पाती। हमें सिद्धि पाने के लिए तो हमें उच्च स्तरीय साधना में उतरना ही पड़ेगा। यानी कि अब अगर उतने भर करने मात्र से हमें सिर्फ जो उतना ही लाभ मिल पा रहा है, या हल्का फुल्का लाभ मिल पा रहा है, तो हमें इसका अपने साधना का स्तर ऊपर उठाना है हमें। तो साधना का स्तर ऊपर उठाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए, यानी कि गायत्री की सिद्धि हो गई, जो कि इसका जो अंतिम लक्ष्य जो है, जो कि सभी साधनाओं का लक्ष्य वही होता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो है उच्च स्तरीय साधना में ध्यान धारणा ही उसके अंदर काम आती है। वह जो जो हम जो डेली रूटीन में अपनी जो जिस तरह से हम जो है गायत्री की साधना उपासना करते हैं, अब वह काम नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें अपना स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए जैसे ऊपर उठाते हैं, तो उसके उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो उससे हमें जो है उससे हमें जो हमारे एक अंतःकरण में एक दिव्य भावना का जो प्रवाह जो है वह होने लगता है, और उसकी जो स्फूर्णा जो होती है जैसे जैसे उठने लगती है, तो वह जो है इस साधना की सफलता के संकेत हमें देती है। हमें यह लगता है कि अब हमारी साधना कितनी सफल हो रही है, कितने समय तक हम उस आनंद की अवस्था में रह पा रहे हैं, या केवल साधना में रह रहे हैं। तो उसके अलावा बाकी के समय हमें अपना मनन चिंतन अवश्य करना चाहिए कि साधना में ध्यान की गहराइयों में जाकर के जितना हमें आनंद मिला, अभी के समय में हम हमारी वो अवस्था क्या है, क्या अगर वो अवस्था नहीं भी है तो भी उस अवस्था में क्या मैं सिर्फ सोचने मात्र से, स्मरण मात्र से ही उस अवस्था में जा पा रहा हूँ, जा पा रही हूँ, या नहीं जा पा रही। तो उसके लिए जो है हमें अभ्यास करना होगा, हमें उसको जो है एक दिव्य ज्योति को अपने भीतर हमेशा के लिए स्थापित करना है। तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, उससे हमें जो है सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य की अनुभूति होती है। तो जिसमें जो कि जिसको हम कहेंगे कि जब यह अनुभूति हमें होने लगती है, तो यह एक प्रकार की समाधि की अवस्था है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो भगवती गायत्री का जो तेज पुंज है वो अपने आप में घुलने लगता है, और उसके गुणों को हम अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। जब उसके गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं, तो फिर हमारे भीतर जो है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और जो अन्य प्रकार की जो लिप्साएं जो होती हैं, तृष्णाएं जो होती हैं, वो सारी जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो समाप्त होते ही आप देखते हैं कि कितनी अच्छी आनंद की अनुभूति जो है, जो हमें साधना में होती है, वह हर पल होने लगेगी। तो वह अवस्था जो है हम कही जा सकती है कि यह जो है उसके समीपे की अवस्था है। अब हमारा जो आत्म साक्षात्कार के हम और करीब जाते जा रहे हैं हम। और उस अवस्था में जो उसका जो तेज पुंज जो है, तो उसमें जो है समाधिस्थ हो जाने की जो स्थिति जो है, तो वह हमें जो है वह हमें साधना की उस गहराई में हमें मिलती है, जिसकी हम अभी कल्पना करते हैं, या जिस अवस्था में हम जाने की जो है बार-बार कोशिश करते हैं, या हम कहें कि चेतना के उस उच्च आयाम को प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं, जिसमें हमें जो है यह सब लाभ हमें मिलते हैं हमें। और इसका देखिए इसका हम एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। तो हमें अपनी साधना को जैसे उग्र करना है, तो उग्र करने का अर्थ है कि जैसे कि शुरुआत में जो है हम सविता देवता की साधना करते हैं, हम सूर्य का त्राटक कर रहे हैं, तो शुरुआत में उगते सूर्य के साथ में किया जाता है, बाद में जो है बढ़ते समय के साथ में किया जाता है, बाद में फिर जो 11-12 बजे की जो जो सबसे जो तीव्र समय जो होता है, जिसको हम जो है जिस समय हम कहते हैं कि जो है यह जो सूर्य जो है सुबह के समय में गायत्री का स्वरूप होता है, फिर दोपहर में जो है 11-12 बजे के आसपास वो सावित्री का स्वरूप है, और शाम के समय में वो सरस्वती का स्वरूप है। तो सावित्री का स्वरूप जब जब जिस रूप में वह होता है, तो उस रूप में जो है उस रूप के जब वैज्ञानिक जब वो देखते हैं कि उसमें वो ये पाते हैं कि इस समय जो है सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत अधिक निकलती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है वो तेज होती हैं, वो तीखी होती हैं, तो उतनी सहन करने की क्षमता जो है वह सभी में नहीं होती। तो अभी जो है हमारी जो दीदी हमारे साथ में थी, जो डॉक्टर दीदी जो थी, जो डॉक्टर दीदी जो थी, उन्होंने भी यह बताया कि जो है जो अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें अपना बचाव करना चाहिए हमें, और हमें जो है इस अवस्था में हमें जो है सतर्कता से उतरना चाहिए हमें। तो उनकी बात ठीक है, परंतु इसमें हमें एक अर्थ यह भी समझना है कि अगर हमारे भीतर जो है पचाने की क्षमता आ गई,
अगर हमने जो है उसका जो है सदुपयोग करना सीख लिया, तो अल्ट्रावायलेट किरणें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। सूर्य की 11-12 बजे की किरणें भी आपको जो है आपकी साधना में एक उछाल देंगी, और वो है जो आपको कम समय में उछाल देने वाली है, क्योंकि उसके अंदर की भीतर की ऊर्जा शक्ति बहुत अधिक है। अब अगर उस अधिक ऊर्जा को पचाने की क्षमता आपके भीतर आ गई, और तो वह ऊर्जा जो है, अधिक ऊर्जा जो है आपकी साधना में जो है एक तीव्र गति लाएगी। तो यानी कि जिस आयाम पर पहुंचने में, जिस जिस शांति की अवस्था, जिस आनंद की अवस्था को पाने में हम लगातार घंटों अभ्यास करते हैं, वह कुछ मिनटों में हमें मिल जाएगी हमें। तो इसको हम और स्वरूप में समझ सकते हैं हम कि जैसे कि जो है हमारे घर की जो माताएं बहनें जो हैं, जो नया-नया भोजन बनाना सीखती हैं, रोटी बनाना सीखती हैं, तो उस अवस्था में अगर उन्हें जो है एकदम से अगर उन्हें तीव्र आँच दे दी जाए, तो उससे वो अपना हाथ भी जला बैठेंगी, भोजन को भी जला बैठेंगी वो। परंतु धीरे-धीरे अभ्यास के माध्यम से जैसे उनकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, उनकी क्षमता बढ़ती जाएगी, उनकी परिपक्व अवस्था बढ़ती जाएगी, तो वे जो है क कम समय में ही रोटी जल्दी बनाएँगी, और वो तीव्र आँच में भी रोटी जल्दी बनाने लगेंगी। तो यही जो तीव्र अग्नि, तीव्र आँच जो है, यह सावित्री का रूप है। तो हम जो त्राटक कर रहे हैं, तो अगर हम जो है दोपहर में भी अगर हम करते हैं, तो अगर हमारे भीतर पचाने की क्षमता आ गई, इसलिए पहले कहा जाता है कि पहले हम धीरे-धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएँ, अपनी एक विवेक दृष्टि रख कर के हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है हमें। और यही वह समय है कि जब हमें जो है अपनी साधना का स्वरूप बदलने की आवश्यकता है। एक ही तरह से हम निरंतर तरीके से हम साधना किए जा रहे हैं, और हमें जो है उसमें वो उछाल नहीं मिल रहा, तो निश्चित मानिए कि हमें किसी गुरु के मार्गदर्शन में, और हमारे साथ तो जो हमारे बाबूजी जो हैं, वो इतना अच्छा हमें हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें अपने स्वरूप को उग्र करने की आवश्यकता है। और इसको हम एक स्वरूप से और समझे हम कि कि जो है यदि अ, ये जो एटम बम कहीं पर विस्फोट होता है, जैसे हमने देखा कि जापान के जो 2 शहर जो थे, हिरोशिमा और नागासाकी, तो वहाँ पर जब एटम बम का विस्फोट हुआ, तो उस ऊर्जा को पचाने की, या उसको हम समझिए उसमें इतनी अधिक ऊर्जा निकली, तो उसकी जो है उसको पचाने की, उसको उपयोग करने की क्षमता वहाँ पर नहीं थी। तो उसका कारण जो है उसके कारण क्या हुआ कि उसके कारण केवल और केवल विध्वंस हुआ, और वहाँ के लोगों को कितनी हानि उठानी पड़ी, और वो लंबे वर्षों तक उसकी हानि उठानी पड़ी। जबकि इसके विपरीत ही हम देखते हैं कि उतने ही ईंधन से, यूरेनियम से, उतने ही एटम बम से अगर हम उसका उपयोग, अगर हम जो है एक कंट्रोल्ड वे में करते हैं, उसको उसको हम करते हैं, तो उसी ऊर्जा से ही जो है कई सालों तक हम उस क्षेत्र को बिजली प्रदान कर सकते थे। उसी से ही सिर्फ जितनी ऊर्जा से हमने जो है हानि उठाई, उसी ऊर्जा का अगर हम सदुपयोग करते हैं, तो उससे जो बिजली उत्पादन होता, तो एक सौम्य रूप, हमें ऊर्जा का सौम्य रूप, यानी कि हमने जो है उसके ऊर्जा को पचाने का एक सौम्य रूप, एक सौम्य स्वरूप हमने समझा। तो ऐसी अवस्था में उस तीव्र ऊर्जा का, वो जो इतनी जो घातक ऊर्जा जो है, उसको पचाने की क्षमता हमने अपने भीतर विकसित करी, उसको जो है उसका हमने विज्ञान हमने समझा, तो उसी एटम बम का उपयोग जो है हमने जब मानव कल्याण के लिए किया, तो उससे जो है ईंधन की आपूर्ति भी हुई, और जो है लोगों के घरों में जो है जो उजाला भी आया, और उसके जो विद्युत के रूप में जो अनेकों उपकरण थे, वो उसको उपयोग करने में कामयाब रहे। तो इसलिए हमें अपनी साधना की उग्र करके और उसको पचाने की क्षमता अपने भीतर बढ़ानी है। और इसी के लिए ही जो है हम सभी अभ्यासरत हैं, और इसी के लिए हम सभी को भी कार्य करना है। तो और इसी अवस्था में ही जो अवस्था जो हमें प्राप्त हो रही है, एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना की एक विशिष्ट आयाम में हम जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम समाधि की अवस्था क्या होती है हमारी? समाधि की अवस्था जो है वास्तव में एक चेतना का विशिष्ट आयाम है। हमारा स्वरूप वही है, हमारा शरीर भी वही है, परंतु हमारा जो मस्तिष्क जो है, और हमारा जो कहें कि मन है हमारा, वो पूर्ण रूप से जो है ईश्वर में विलीन हो गया है। अब भक्त और भगवान एक हो गए हैं। तो उसके जो है गुणों को जो है हम अपने भीतर धारण करते हैं, और हम यह मानते हैं कि ईश्वर की भावनाएं ही हमारे भीतर ही परिलक्षित हो रही हैं, और उसी की भावनाएं ही जब हमारे भीतर हो रही हैं, और भावनाओं से ही हमारी भावनाओं का परिवर्तन हो रहा है, हम पूर्ण रूप से अपने आप को बदल रहे हैं। तो ध्यान में भी हमें वही उच्च स्तरीय भावना करनी है कि जो है जो ईश्वर की जो एक दिव्य ज्योति जो है, जो जो ईश्वर के तेज के रूप में जो है, वह हमारे भीतर उतर रही है, और वह हमेशा के लिए स्थापित हो रही है, और वह हमारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही है, और उसी भावना से ही संसार बना है। संसार का निर्माण भावना से हुआ है। तो भावनाएं जो है वे कारण शरीर का एक, हम कहें कि कारण शरीर का ही एक रूप है, और इसी से ही फिर मन नियंत्रित हो रहा है हमारा। तो अगर हमारी भावनाएं भी परिष्कृत हो रही हैं, तो अब निश्चित मानिए कि वह आपके मन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अभी हमारा मन नियंत्रण में नहीं आता,
तो गुरुदेव भी कहते हैं कि जो है हमें एक ऊपर का गियर लगाना चाहिए। ऊपर का गियर का अर्थ हो गया कि हमें विज्ञान में कोश में प्रवेश करना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना चाहिए, और जो है ईश्वर की भावनाओं के साथ में अपने आप को एक करने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम उस भावना में अपने आप को रखेंगे तो हम जो है सभी के साथ ही सद्भाव के साथ व्यवहार करेंगे। तो हमारा मन भी उसके साथ में बुरा नहीं चाहेगा, उसके साथ में जो है ईर्ष्या का भाव धीरे धीरे अपने आप छोड़ता जाएगा, क्रोध का भाव अपने आप शांत होता जाएगा। तो हमें जो है हम हमें अपने सूक्ष्म रूप को और कारण रूप को भी साथ साथ संवारते रहना है हमें उसका। तो इसके लिए जो है, इसके लिए जैसे गुरुदेव भी फिर आगे कहते हैं कि इसके लिए जो है हमें फिर बाद में आकर के जो उच्च स्तरीय साधना में हमें किसी चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें। तो हम जो है इसमें देखिए हम सभी को ना अपने अपने अनुभव भी हमें शेयर करने हैं। तो हम जैसे हमने रविवार का दिन हमने रखा कि हम अपने अनुभव शेयर करें कि हम किस प्रकार साधना करते हैं और किस प्रकार साधना करने से हमें कैसी अनुभूति होती है। हम देखिए अपना थोड़ा बताते हैं अभी आपको कि हमें जो है, हम अ, जब हम ध्यान करते हैं, जब साधना कर रहे हैं, जब हम सूर्य का ध्यान के साथ में, त्राटक के साथ में, तो हम जब दोपहर में करते हैं तो हमें जो उस समय एक अधिक अच्छे आनंद की अनुभूति मिलती है। और उस समय जो एक चेतना का एक स्तर जो है वो अलग ही लगता है। उस समय लगता है कि हमें जो कुछ समय में ही अधिक लाभ मिलता है। और जो है वो समय जो ऐसा होता है कि हमें जो है, हमें लगता है कि स्थूल शरीर में तो बहुत अधिक ऊर्जा मिल जाती है, उसके में प्राण शक्ति जो है वो बहुत अधिक मिलती है। परंतु एक इससे ऊंची भी अवस्था जो है, जो कि अभी हम लोग अभी सभी पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसी अनुभूति जो है उसके बिना भी कर पाए हम। यह तो एक माध्यम हो गया। जैसे अभी हमने जाना कि जो है आरंभिक स्तर की साधना ये होती है कि जिसमें हम जो है पूजा उपकरणों का सहायता लेते हैं, हम मूर्ति का उपयोग करते हैं हम। तो अब हम उसके साथ साथ अभ्यास करते हैं कि आंखें बंद करके भी कितने समय तक उसकी अनुभूति कर पा रहे हैं। तो आंखें बंद करके करने के साथ साथ वो अनुभूति हो पा रही है, उसी तरह का तेज, उस तरह का दिव्य तेज हमें अपने आप पे पड़ता हुआ महसूस करना है आंखें बंद करके भी। और वह पढ़ रहा है तो हमारे भीतर बदलाव कर रहा है, हमारे भीतर बदलाव होता हुआ महसूस हो रहा है, हम अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर रहे हैं। यह भाव धीरे-धीरे जैसे-जैसे परिष्कृत होता जाएगा, तो हम उसके बिना भी जब हम अंतः त्राटक में उतरेंगे, तो आप ये मानिए कि फिर हमें जो है किसी भी सूर्य की या किसी भी जो विशेष साधन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और यही जो है हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य है, और इसी अवस्था को अचीव करने के लिए हम सभी को प्रयास करना है। तो आप भी अपना अवलोकन करें और ये देखें, अपने अनुभव साझा करें कि जिससे हम सभी को भी जानने में हमें मिले कि एक्सपेरिमेंट के ये स्वरूप भी हो सकते हैं। कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आप सभी तो उच्च स्तरीय साधना में पहले से ही हैं और उच्च स्तरीय साधक भी हैं आप सभी। तो उनको हो सकता है कि उनको वह दिव्य स्वरूप, वह दिव्य तेज की अनुभूति जो है बिना सूर्य के भी हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जो है ऐसी अवस्था में वह अवस्था हमारे सामने कितने समय तक बनी रहती है, आंखें बंद करके कितने समय तक बनी रहती हैं, आंखें खोल के कब तक बनी रहती है। तो उस उन सब चीज़ों पर हम विचार, मनन, चिंतन अपना करते हैं, और उसी में ही फिर हम अपना अनुभव साझा करते हैं, उसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं हम। तो उसी पे ही हमें अपना कार्य करना है। और हम जो है अब अपनी जो है आने वाली अगली जो एक कक्षा जो होगी उसमें हम जानेंगे कि साधना के इस स्वरूप को और गहरा कैसे किया जाए, और इसका जो है स्वरूप का जो है एक नियम से हम कैसे करें, हम किस समय का हम अपने लिए जो है निर्धारण करें, और किस प्रकार की भावना हम करें। तो बहुत से लोगों का ये होता है प्रश्न कि जो हम कितने समय के लिए इसे करें। तो उसके बारे में हम जो चर्चा जो है वह अपनी अगली जो जो कक्षा होगी उसमें करेंगे। उससे पहले हम एक बार अनुभव भी शेयर करेंगे रविवार की जो कक्षा होगी हमारा उसमें। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपकी नहीं कोई प्रश्नोत्तरी है या अनुभव है तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे कृपया अपना अनुभव साझा करें। और इसमें जो है और अभी कितनी गहराई तक हम पहुंच पाए हैं, और हमें अ, अभी हमें हमें लगता है कि कहाँ-कहाँ पर सुधार की आवश्यकता महसूस होती है हमें। बहुत से जो है हम अपने अपने भीतर हम अपनी कमियों को भी खोजना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो साधना में जो अपनी कमियों को खोज करके निकाल लेना, ये समझिए कि आपने अपनी उच्च स्तरीय साधना के अपना अपने मार्ग जो है वो है प्रशस्त कर लिया। तो उस मार्ग में हमें एक कदम और आगे बढ़ाया हमने कि हमने एक कमी और खोज ली और उसपे हम अपना कार्य कर रहे हैं उसको सुधारने में। तो इस प्रकार जो है हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो अगर किन्हीं का कोई अनुभव है तो वो कृपया अपना अनुभव साझा करें कि सभी यहाँ पर वरिष्ठ साधक है, या फिर हम अपना अभ्यास आरंभ करेंगे आज का। ठीक है, अगर किन्हीं का भैया अनुभव नहीं प्रणाम। है।
जी, अनुभव को प्रणाम लेकर दीदी। अगले दिन होगा आज ना, वो अभ्यास शुरू कर दीजिए भैया। जी, टाइम जी, हो जी। गया, अनुभव के लिए एक दिन, आप सही बोले, एक दिन रखा जाएगा अलग से। जी भैया। जी, ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद दीदी।